हेलो क्लास 12। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का। इसमें दिया हुआ अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वुल फाउंड टू बी हैव अ नेगेटिव चार्ज। उसमें इतना नेगेटिव चार्ज हुआ है। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा? वी नो व्हेन वी रब द पॉलीथीन विद वुल, अगर हम पॉलीथीन को वुल से रब करते हैं तो क्या होता है? हमारे वुल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। कितना चार्ज इसमें आया? -3.0 इंटू 10⁻⁷ चार्ज। इतना चार्ज वूल से ट्रांसफ़र हुआ। चार्ज किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। वी नो दैट क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर्ड। क्यू चार्ज से एन इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं। हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू ई। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय ई। टोटल चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमें मालूम, इसकी वैल्यू पता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर 1.875 इंटू 10⁻12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला है? फाइंड द मास ट्रांसफर्ड। बी पार्ट, मास कितना ट्रांसफ़र होगा? सपोज पॉलीथीन इज रब टू द वुल, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसके मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना मास ट्रांसफ़र हुआ। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। जितना मास ट्रांसफ़र होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतना ही मास ट्रांसफ़र होगा। नाउ टोटल मास ट्रांसफर्ड is equal to m into m, then m is equal to number of electron n into mass of electron. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम ट्रांसफ़र हुआ। नाउ टोटल मास विल बी हियर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, हेलो क्लास। ये हमारा अनदर क्वेश्चन है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, दो चार्ज स्फीयर है ए एंड बी, हमने सपोज किया। इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है एज गिवन इन अ फिगर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन? हमें बताना कितना फोर्स इनके बीच में लग रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। 4πε0, इसकी वैल्यू हमें पता है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इक्वल चार्जेस हैं अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना है? डिस्टेंस दोनों के बीच में 50 इंटू 10⁻2 मीटर। हरदम हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर 1.521 इंटू 10⁻2 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। सेकेंड केस में उसने बोला है कि इफ़ द ईच चार्ज इज डबल, हर चार्ज को डबल कर दें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ, और उनके बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो क्या होगा? चार्ज को हमें क्या करना है? डबल करना है। यानी जो इनिशियल चार्ज था, अब जो नया चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज का डबल हो जाएगा। Q1 डैश हमारा नया चार्ज है, Q1 हमारा पुराना चार्ज है, उसका डबल हो जाएगा। Q2 डैश हमारा नया चार्ज है, Q2 हमारा पुराना है। R1 R डैश हमारा डिस्टेंस है, तो R/2। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। नाउ फोर्स इज हियर 1/4πε0 इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 अपॉन R/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 1/4 1/4 2 का 2 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। नीचे 4
आर स्क्वायर अपॉन आर बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का टर्म ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में डायरेक्टली कर लिया। ये हमारा फोर्स की वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड किया था, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द 16 टाइम्स ऑफ फोर्स। ये हमारा आ जाएगा एफ डैश, क्या हो जाएगा न्यू फोर्स, 16 टाइम्स ऑफ फोर्स। हमें फोर्स की वैल्यू पता है, 16 इंटू 1.521 हमने निकाला था, इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर, इतना न्यूटन। हेलो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब फिगर होता है 3 ट्रैक, एक 3 ट्रैक दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल का, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। 2 हमारी प्लेट दी हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। हमें बताना है कि कौन सा ट्रैक का पाथ जो होगा, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट मास टू द चार्ज टू द मास रेशियो, किस पार्टिकल का चार्ज एंड मास रेशियो हाईएस्ट होगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट ट्रैक के लिए डिस्टेंस S1, सेकेंड ट्रैक के लिए डिस्टेंस S2 एंड थर्ड ट्रैक के लिए डिस्टेंस S3 है। तीनों के लिए हमने डिस्टेंस निकाल लिया। हमें पता है S3 इज़ ग्रेटर देन S2 इज़ ग्रेटर देन S1। फिगर से हमने देख करके निकाल लिया कि S3 का डिस्टेंस हमें ज़्यादा दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालते हैं, ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो हल्का सा डिफ्लेक्शन है दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो वाई से हम इतना इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज कर लिया वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज़ वी एक्स। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्ज पे, चार्ज पार्टिकल पे। पहले के लिए हम निकालते हैं, एक हम चार्ज ले लेते हैं, उसके लिए निकालते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ द Q इंटू ई। Q इंटू कैपिटल ई चार्ज हमारा होगा, ये इतना फोर्स होगा अपॉन मास, इतना एक्सेलरेशन जनरेट होगा। हमें पता है फोर्स अपॉन मास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज़ S1 डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, हाफ AT²। हमें पता है न्यूटन्स लॉ, U की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में 0 सपोज किया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट किए QE अपॉन m इंटू T²। सो वी कैन सी हियर डिस्प्लेसमेंट हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q बाई M के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ वी कैन से चार्ज पर यूनिट ऑफ मास का रेशियो किसका ज़्यादा होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उसका चार्ज पर यूनिट ऑफ मास का रेशियो भी ज़्यादा होगा। सो वी कैन से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थर्ड का ज़्यादा है, तो वी कैन से दिस इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस हमारा थर्ड का ज़्यादा है। तो वी कैन से थर्ड पार्टिकल का चार्जिंग टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद सेकेंड पार्टिकल का होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्टिकल का होगा। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन है कि कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड पैरेलल टू द YZ प्लेन। हमें बताना है कि एक स्क्वायर है, वो YZ प्लेन पे है, कितना फ्लक्स जनरेट होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहला पार्ट है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमने प्लेन सपोज किया है, स्क्वायर प्लेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट आउटसाइड है, हमारा सरफेस एरिया का नॉर्मल भी आउटसाइड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। नाउ वी कैन से हियर फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट E इंटू S इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, S क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड S इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया of a square and theta is the angle between the normal and electric field, normal and electric field के बीच का एंगल होता है। now we can say here phi is equal to E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्क्वायर प्लेन है, 10 साइड है, तो लिखेंगे 10 इंटू 10, बट ये सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁴,
2 बार ना करके हमने एक बार में इकट्ठा कर दिया। एंड cos 0 की वैल्यू 1। वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट हियर 30 इंटू 10 पावर 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। नाउ अब दूसरे केस में उसने बोला है व्हाट हैपेंड व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, हमें एंगल की वैल्यू 60 ले लेना है। नाउ अगेन वी विल सॉल्व हियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल है, ये प्लेन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये प्लेन है, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ है, फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लेन है हमारा, चलो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, प्लेन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। नाउ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सेक्शन एरिया एस इंटू कॉस 60 डिग्री। थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 3, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे वी विल गेट 30 इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 15 न्यूटन पर मीटर, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर।